एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जो आपका इंग्लिश का पेपर था प्रॉपर वही आया है जो आपको हमने प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी राजनीति शास्त्र में भी पूरी मदद करेंगे। प्रॉपर तरीके से इसकी पीडीएफ हमने तैयार कर ली, डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रॉपर तरीके से हम इस प्रश्न पत्र को समझेंगे। तो ठीक है, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका आपका आंसर है 26 नवंबर 1949। देखिए दूसरा प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। इसका आंसर है आपका कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? इसका आंसर है आपका फ्रांस में। चौथा प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो इसका आंसर है आपका 14 दिन होता है। पांचवा, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, तो ये कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद में नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, तो इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देती हूँ, आप सभी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। चलिए तीसरे का आपका आंसर रहेगा सी नंबर का। ठीक है, चौथे का आपका आंसर रहेगा 14 डेज और पांचवे का आंसर आपका नहीं इन दिल्ली। ठीक है, और इसमें आपका ऑल ऑफ द एबव। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान। पहला है, भारतीय संविधान के निर्माण में डेढ़ रुपये व्यय हुए, तो कितने रुपए? तो इसका आंसर है आपका 63,96,729। ठीक है, दूसरा है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायी डेढ़ का है, तो इसका आंसर है आपका निर्वाचन आयोग का। ठीक है, तीसरा है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ है, तो इसका आंसर है 5 लाख। कितना? 5 लाख मासिक वेतन है। चौथा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ से 250। और पांचवा, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेढ़ बनाने के पक्षधर थे, तो इसका आंसर है आपका संतुलित दस्तावेज। ठीक है, दस्तावेज रिपब्लिक। ठीक है, प्लूटो का प्रमुख ग्रंथ डेडिडेस है, तो इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, ये 2 रिक्त स्थान बचे हैं इंग्लिश मीडियम वालों को, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जोड़ी है, तो पहली जोड़ी है आपकी महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1900। ठीक है, इसके बाद में अनिवार्य नौकरशाही, इसकी जोड़ी है वेबर, डिमार्क तथा रॉबिन्सन। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। संघीय सूची, ये आपकी 97वीं से। और अनुच्छेद 370 संबंधित था, किससे संबंधित था? ये आपका जम्मू कश्मीर से। और हिंद स्वराज की आपकी जोड़ी है यहाँ पर गांधी जी। और प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता। ठीक है, और फिर है मानव अधिकार, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, ये आपकी 7वीं जोड़ी। देखिए वार्षिक परीक्षा की इस चैनल के ऊपर पूर्ण रूप से आपके इस कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, देखिए
आपकी जो अर्धवार्षिक ये परीक्षा है इसमें क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछे जा रहे हैं। बच्चों को पता नहीं कि का क्वेश्चन कहाँ पे आ रहा है और कितने नंबर का आ रहा है। तो देखिए, आप अर्धवार्षिक परीक्षा के ऊपर से फोकस मत करिए। हम आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार वार्षिक परीक्षा की पूरे 6 सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। 200 रुपये मात्र में आपको 6 सब्जेक्ट की टोटल, ठीक है, टोटल तैयारी करवाई जाएगी कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रॉपर तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, इसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। प्रॉपर तरीके से हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर ली है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो इसका आंसर है आपका J.S. मिल। ठीक है, तीसरा, सामान्यता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। न्याय के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है न्याय के। पांचवा, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें आपका आएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है छठा प्रश्न कि एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? इसका आंसर आपका रहेगा विदेशी। सातवां, नेट्स शब्द का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका। तो चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में सत्य पहला है, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा, असामान्यता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। ये आपका सत्य है। तीसरा, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व है। ये आपका सत्य है। चौथा है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ये आपका सत्य है। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। ये आपका सत्य है। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका वार्षिक की परीक्षा की तैयारी के लिए ऑफर चल रहा है। केवल 200 रुपये मात्र में आप सभी को प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी करवाई जाएगी और गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। तो छठा प्रश्न है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। आठवां, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। नौवां है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। 10वां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र लिखिए। सामान्यता कितने प्रकार की होती है? सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के नाम। चलिए, फिर 17वां प्रश्न, संसद सदस्यों के कोई 3 विशेषाधिकार लिखिए। पंचायती राज्य से क्या सही है? मतदान के अधिकार को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। 100% श्योर पूरे आने के चांस है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद के गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो देखिए, आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना। 100% श्योर पूरा आपका प्रश्न पत्र आएगा, जिस तरह से आपका इंग्लिश का प्रश्न पत्र आया था। ठीक है, उसी तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस का भी आएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा।